Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. So nowadays we have started 100 question series and 1000 questions का एक प्लेलिस्ट बनाकर मैं डाल चुकी हूँ और उसके बाद दूसरी प्लेलिस्ट जो है वो रेडी हो रही है 1000 क्वेश्चंस की. टोटल इन दिस बुक वी हैव 5000 questions. So and till last video we have completed up to 1200 questions. Today we have to start from 1201. So without wasting time, let's start. भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना को हरियाणा में कब लागू किया गया था? यह किया गया था 2001 और 2002 के दौरान. नेक्स्ट इज हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह किया गया था 1972 में. चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? विमान दुर्घटना हुई थी 1996 में. हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगीनाथ जी को माना जाता है हिंदी का प्रथम साहित्यकार. सोलर सिटी किसे कहा जाता है? सोलर सिटी कहते हैं गुरुग्राम को. और जो इंटरनेशनल सोलर जो हमारा हेडक्वार्टर है वो भी हमारा कहाँ पर है? गुरुग्राम में है. और गुरुग्राम को एंटरटेनमेंट सिटी कहा जाता है और कहते हैं इसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है इसे. ठीक है. और फाइनेंशियल कैपिटल भी है. हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल भी कौन सी है? गुरुग्राम है, आर्थिक राजधानी. किस वर्ष हरियाणा में बालिका दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2006 में. हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2010 को मनाया गया था ऊर्जा वर्ष के रूप में और 2006 को मनाया गया था बालिका दिवस के रूप में. बालिका दिवस या बालिका वर्ष भी कह सकते हैं आप. किस वर्ष को किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो यह किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया था 2009 को. फिर से देख लीजिए, 2006 को बालिका दिवस, 2009 को किसान मजदूर वर्ष और 2010 को ऊर्जा वर्ष. ठीक है. नेक्स्ट इज हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई थी? तो मंजूरी दे दी गई थी 21 अप्रैल 1994 को. अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताऊं यहाँ पर कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को जो बना था उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? 21 अप्रैल और 1994 को. और अगले ही दिन जस्ट नेक्स्ट डे 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को लागू कर दिया गया था. ठीक है. दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह से याद रखना है कि ऑब्वियस बात है कि पहले मंजूरी मिलेगी उसके बाद ही उसे लागू किया जाएगा. इजंट? तो यहाँ पर क्या है कि पहले मंजूरी दे दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा. कब दी गई थी? 21 अप्रैल 1994 को. और जस्ट नेक्स्ट डे अगले ही दिन 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को लागू कर दिया गया था, इंप्लीमेंट करवा दिया गया था. नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में हुई थी जनवरी 2014 में. मिड डे मील योजना की शुरुआत हरियाणा में हुई थी 15 अगस्त 2004 को. 15 अगस्त 2004 को हुई थी मिड डे मील योजना की शुरुआत. और मिड डे मील योजना शुरू करने वाला सबसे पहला जो राज्य था भारत में वह था तमिलनाडु. तमिलनाडु में सबसे पहले शुरुआत की गई थी मिड डे मील की. और जबकि हरियाणा में बाद में हुई थी. तो हरियाणा में कब हुई थी? 15 अगस्त 2004 को. प्रियदर्शिनी आवास योजना यह इसकी शुरुआत हुई थी 8 जून 2013 को. 8 जून 2013 को हुई थी. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पंचकुला. अब देखिए एक आंसर तो हमें यहीं से मिल गया कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहाँ पर है? पंचकुला में. इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को. जब हमारा हरियाणा बना था नए राज्य के रूप में तभी इसकी स्थापना हो गई थी. और कॉन्फेड की स्थापना कब हुई थी? तो यह भी हुई थी 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा राज्य बना था. नेक्स्ट इज हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ की स्थापना की गई थी 7 जून 1973 को. 7 जून 1973 को की गई थी. हरियाणा के किस स्थान पर
अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है? तो यह की जा रही है गन्नौर में, और गन्नौर कहाँ है? सोनीपत में है। हरियाणा राज्य संस्थान में पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 को कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था विधेयक 10 अक्टूबर 2015 को। मतलब पंचायती राज संस्थान में पहले जब चुनाव होते थे तो कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं रखी गई थी। तो ऐसा करने वाला, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यता करने वाला हमारा पहला राज्य बना था राजस्थान। भारत का पहला राज्य बना था राजस्थान, और अगला जो राज्य बना था हरियाणा बना था। दूसरे नंबर का कौन सा बना है? जो कि चुनावों के लिए, पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला दूसरा राज्य बना हरियाणा। पहला था राजस्थान, दूसरा बना हरियाणा। ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या है कि हरियाणा राज्य विधानसभा में जब पंचायती राज संशोधन किया गया था, संशोधन तो करना ही पड़ता है, कुछ भी सुधार होता है तो उसके अंदर संशोधन होता है। तो ये विधेयक 2015 को पारित हुआ था 2015 में 10 अक्टूबर 2015 को, 10 अक्टूबर 2015 को ये विधेयक जो था, ये कानून जो था, ये पारित किया गया था। वर्तमान में विधानसभा में, और अगर किसी भी मेल के लिए, मेल इन द सेंस कि पुरुषों के लिए और जनरल वर्ग के लोगों के लिए ये शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए मेल्स और जितने भी मेल्स होते हैं। और दूसरा है कि अगर कोई जनरल वर्ग का इलेक्शन लड़ा जाता है, जैसे कई बार एक बार जनरल वर्ग का होता है, एक बार जो होता है वो SC BC वगैरह का रिजर्व कैटेगरी का होता है। तो इस तरह से जब रिजर्व कैटेगरी का होता है उनके लिए 8th रखी गई है, 8वीं कक्षा अनिवार्य है, और औरतों के लिए भी 8वीं अनिवार्य है। बट पुरुषों के लिए जो अनिवार्यता है वो है कम से कम 10वीं कक्षा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में विधानसभा में उपाध्यक्ष का नाम क्या है? तो वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं कृष्णा मिड्ढा। राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है फरीदाबाद। हरियाणा में परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है? 2 करोड़ रुपए। और महावीर चक्र विजेता को दी जाती है 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। परमवीर चक्र में दी जाती है 2 करोड़, और महावीर चक्र जो है उसमें 1 करोड़ दी जाती है। हरियाणा में किसान के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? ये योजना शुरू की गई थी सन 2000 में। यमुनानगर जिले के बुद्ध कला गांव में कौन सा उद्यान है? बुद्ध कला में है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधीय उद्यान, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधीय उद्यान। और इसकी जो उद्घाटन हुआ था वो उद्घाटन किया था श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। हरियाणा में फरीदाबाद में बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी है जो कि फरीदाबाद में बहती है। परमवीर चक्र प्राप्त विजेता मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से है? मेजर होशियार सिंह का संबंध है सिसाना जो कि है सोनीपत जिले में। और परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है? 2 करोड़ रुपए दी जाती है। और दूसरा जो चक्र है वो है महावीर चक्र विजेता, उसे दी जाती है महावीर चक्र विजेता को दी जाती है 1 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बाराखंबा छतरी। बाराखंबा छतरी कहाँ पर है? होडल में है। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? इब्राहिम खान का मकबरा है नारनौल में। नेक्स्ट वन इज अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन के लिए सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? अक्टूबर 1907 में। और किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। स्वाभिमान आंदोलन डैश के द्वारा शुरू किया गया था? रामास्वामी नायकार के द्वारा शुरू किया गया था स्वाभिमान आंदोलन। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? मतलब प्रथम बार उसकी शेप दी गई थी, बनाया गया था। तो किसके शासनकाल में हुआ था ऐसा पॉसिबल? शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। शेर शाह सूरी ने और क्या बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड का निर्माण भी किसने करवाया था? हमारा शेर शाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट इज पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 में। और तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 में। और पहली लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। पहली हुई थी 21 अप्रैल 1526, दूसरी 5 नवंबर 1556, तीसरी हुई थी 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट इज
1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व 60 लोगों के द्वारा किया गया था। और यह कौन सा विद्रोह है? ये विद्रोह है सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह है यह। ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो कि लोहड़ी त्योहार होता है 13 जनवरी को, उसके अगले दिन जो होती है मकर संक्रांति, उस दिन को कहा जाता है ऋतु परिवर्तन और दान का पर्व कहा जाता है। और ऋतु परिवर्तन क्या होता है कि उस दिन से जो सूर्य है वो उत्तरायण भी कहते हैं इसको, कहीं पर इसको उत्तरायण भी कहकर सेलिब्रेट किया जाता है। कई जगह पर उत्तरायण मतलब सूर्य जो है वो दिन जो है उस दिन से धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं मकर संक्रांति से। नेक्स्ट है हरियाणवी रामायण की रचना। और पूरे भारत में ये त्योहार मनाया जाता है लेकिन अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? हरियाणवी रामायण की रचना की थी खुदा बख्श अहमद। खुदा बख्श अहमद जी ने की थी हरियाणवी रामायण की रचना। डैश ने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। तो किसने की थी? पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जो कि युद्ध भूमि में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, युद्ध भूमि में ही मारा गया था। ऐसा पहला शासक था और इब्राहिम लोदी, और इसलिए इब्राहिम लोदी की हार हो गई और उस समय क्या हुआ? बाबर की जीत हो गई। बाबर की जीत होने के बाद ही भारत में क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई बाबर के द्वारा। 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या, शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो शहरी जनसंख्या है 34.88%। और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 0 से 6 वर्ष, देखिए कैटेगरी बता दी गई है कि 0 से 6 वर्ष की आयु में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है मेवात। और जनसंख्या किस जिले में सबसे अधिक है? 0 से 6 वर्ष आयु की जो जनसंख्या है आयु वर्ग की वो किस में सबसे अधिक है? तो मेवात में है। लिंगानुपात भी सबसे अधिक कौन है, कहाँ पर है? 0 से 6 आयु वर्ग का, तो मेवात में है। नेक्स्ट है 0 से 6 आयु वर्ग में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम है महेंद्रगढ़ में। ठीक है। हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितनी रही है? तो शहरी जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो रही है 44%, 44% वृद्धि रही है शहरी जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर है 65.94%। और कौन से जिले की सबसे अधिक है? तो यह है गुरुग्राम की। गुरुग्राम की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम है मेवात की। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर है 84.1% है। और हरियाणा राज्य में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर है रेवाड़ी जिले की, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है गुरुग्राम जिले की। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर है रेवाड़ी जिले की। और सबसे कम, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों की ही सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? मेवात में है। नूह या फिर मेवात, जो भी ऑप्शन में आ जाए। क्लियर। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? तो शीतकाल में औसतन तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था? साइमन कमीशन को भेजा गया था 1928 में। और ये बनाया कब था साइमन कमीशन? 1927 में। साइमन कमीशन भारत में भेजा गया था 1928 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? यह हुआ था 1905 ईस्वी में। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्टार्ट की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कहीं पर सी राजगोपालाचारी भी आ जाता है, तो वो सी को
शॉर्ट में लिख देते हैं सी या चक्रवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट इज सिपाही विद्रोह डैश में आरंभ हुआ था। सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था 1857 ईस्वी में, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी दिया गया था। पहले ये सिपाही विद्रोह के नाम से ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पर हो गया तब इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट इज वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम गीत पहली बार हुआ था आनंद मठ, आनंद मठ है ये ठ, आनंद मठ पुस्तक में प्रकाशित किया गया था वंदे मातरम गीत को। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो ये थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था कि जो कारतूस हिंदुओं को दिए गए थे यूज करने के लिए, मतलब ऐसा उनको भड़का दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि जो कारतूस होता था उसको मुंह से मतलब छील के या मुंह से उसको मतलब थोड़ा सा खोल के तब उसको आपने देखा भी होगा मुंह से काट के उसको फिर उसको यूज किया जाता था। तो इस तरह से उनको ये भड़काया गया था इस हिसाब से कि जो ये कारतूस हैं ये जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं गाय की चर्बी से, और गाय को हमारे हिंदू धर्म में हम माता का रूप, माता का दर्जा देते हैं, माँ की तरह उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से उनके मन में क्या हो गया था कि ये तो हमारे धर्म के बहुत अधिक विरुद्ध है, और इस चीज़ को बुरा मानकर बहुत अधिक तो उन्होंने इस कारतूस को प्रयोग करने से ही इनकार कर दिया गया था। और जो पाकिस्तानों के पास जो कारतूस थे उनको इस तरह से कहकर भड़का दिया गया था कि जो आपके पास कारतूस हैं वे सुअर की चर्बी से बनाए गए हैं, क्योंकि वो सुअर को पूजते हैं इसलिए। तो इस तरह से उनको आपस में ही मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था, हिंदुओं को मुसलमानों को दोनों को आपस में लड़वा दिया था इस तरह से अंग्रेजों ने। तो ये पहला इनकार करने वाला, यूज ना करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे। हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त है? तो 32% भूमि है हरियाणा की जो कि भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त है। हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ई फाइलिंग पोर्टल। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना आरंभ की गई। कब आरंभ की गई थी बेरोजगारी भत्ता योजना? 2004 में। हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मनिका शिवकंद, मनिका शिवकंद को बनाया गया है, और यह मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, मेरा पानी मेरी विरासत, पानी की बचत करने के लिए। हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ पर स्थापित की गई है? यह की गई है चौथी, मतलब इससे पहले 3 है हरियाणा में, और चौथी जो हरियाणा पुलिस द्वारा की गई है वो की गई है हिसार में। हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? करनाल में किया जाएगा। आयुष्मान योजना ने हरियाणा का कौन सा कॉलेज प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है? आयुष्मान योजना में ये है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, जो कि है कहाँ पर? करनाल में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कि करनाल में है, यह आयुष्मान योजना में हरियाणा का प्रथम स्थान पर यह कॉलेज रहा है। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1967 को। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो कैनेजोइक काल में हुआ था, कैनेजोइक काल में। कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? ये कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार है, तो ये कहते हैं कि हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है वो समुद्र को छूता था। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई 300 मीटर से कम है। हरियाणा के किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है? यह है जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान का ढाल जो है वो अत्यंत मंद है। किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख मिलता है नकुल दिग्विजय, नकुल दिग्विजय में मिलता है। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो कौन कौन से भाग शामिल थे? किन महाजनपदों में थे? कुरु और पंचाल में। बौद्ध काल के कुरु और पंचाल में आधुनिक हरियाणा के भाग भी शामिल थे। कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? तो कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र था अंबाला जिले में विस्तृत था। अर्जुन नायक गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था?
योद्धा के साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। किसने? अर्जुन नायक गणराज्य ने। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भाग का व्यापारिक केंद्र था? तो पेहोवा जो कि है कुरुक्षेत्र जिले में, यह मिहिर भोज के शासनकाल के समय उत्तरी भाग का व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट इज तोमर शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है यश तिलक चंपू ग्रंथ से प्राप्त होती है तोमर शासनकाल की जानकारी। नेक्स्ट इज दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ण नहीं आना चाहिए, स्वर्ग आना चाहिए। धरती पर स्वर्ग की तिथि थी कौन सी? 1328 ईस्वी में। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार 1328 ईस्वी जो थी वो धरती पर स्वर्ग की तिथि थी। हरियाणा सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय किस जिले में है? तो ये विद्यालय है पंचकुला जिले में। प्राण सांकली के रचनाकार कौन थे? प्राण सांकली के रचनाकार हैं चौरंगीनाथ हैं प्राण सांकली के रचनाकार, और चौरंगीनाथ को हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है, चौरंगीनाथ को। नेक्स्ट वन इज नरक जीते देवसर पुस्तक के लेखक हैं राजकुमार भारद्वाज। हरियाणा में पहला हाईलाइट गाय मसाज हरियाणा में बना है, कहाँ पर? हिसार में। शिवालिक की दूसरी ऊंची चोटी का नाम है टीपरा। शिवालिक की दूसरी ऊंची चोटी है टीपरा, और जो पहली ऊंची चोटी है वो है मोरनी की पहाड़ियों में है करोह चोटी। मोरनी की पहाड़ियों में है करोह नामक चोटी, वह है पहली ऊंची चोटी, और दूसरी ऊंची चोटी है टीपरा। डैश ने नारनौल में एक महल बनवाया जो कि मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान कौन था? राय मुकुंद दास, जिसने कि एक महल बनवाया था, कहाँ पर? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और यह राय मुकुंद दास का छत्ता, इसका नाम है राय मुकुंद दास का छत्ता के नाम से फेमस है, और यहाँ पर बीरबल भी आते जाते रहते थे, तो बीरबल का छत्ता के नाम से भी यही जो है इमारत यही फेमस है। कौरवों की राजधानी कौन सी थी? कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इसका डिजाइन किसने किया था? मुगलावली ने इसका डिजाइन किया था। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन से जिले में है? प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है कैथल जिले में। कल्पना चावला का नासा में चयन कब हुआ था? नासा में चयन हुआ था 1994 में। पुरातत्व की दृष्टि से प्रथम अन्वेषण कार्य किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था कनिंघम के द्वारा किया गया था। पुरातत्व की दृष्टि से हरियाणा में प्रथम अन्वेषण का कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? पिल्लू खेड़ा है जींद के अंतर्गत। अंबाला कौन से नेशनल हाईवे पर है? तो अंबाला है NH1, और अब इसका नया नाम है NH44। जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा हरियाणा में जींद से प्राप्त हुई है। किसकी? जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा है, धातु की बनी हुई है, कोई मेटल की मूर्ति उनकी, तो वह प्राप्त हुई है जींद जिले से। तारीखे झज्जर पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? उर्दू भाषा में। हरियाणा का इतिहास ये पुस्तक का नाम है, हरियाणा का इतिहास। तो हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई है श्री राम शर्मा आचार्य। चंडीगढ़ पिंजौर से प्राप्त खोपड़ी लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो यह है 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी है जो चंडीगढ़ पिंजौर से प्राप्त हुई है। सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरभान ने किस गांव में की थी? सतनामी संप्रदाय की स्थापना की गई थी बीजासर गांव में। किसके द्वारा? वीरभान के द्वारा। अपने रीति रिवाज पुस्तक का नाम है, इसके लेखक हैं सुगेर चंद, जो कि सोनीपत से बिलोंग करते हैं। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा बना है? पेपरलेस विभाग बना है औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। और कैशलेस मेला कौन सा बना है हरियाणा का? कैशलेस मेला बना है सूरजकुंड का मेला। गीता मनीषी के रूप में वर्तमान में किस स्वामी को जाना जाता है? तो गीता मनीषी के रूप में जाना जाता है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को जाना जाता है। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है ढूंढू तीर्थ है जींद का
वह दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है। किस पुलिस पहल को अपनाने वाला हरियाणा जो है वो पहला राज्य बना है? तो यह है महिला पुलिस स्वयं सेवी पहल। महिला पुलिस स्वयं सेवी पहल को अपनाने वाला हरियाणा जो है वो पहला राज्य बना है। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1971 में। 1543 में वीर भान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये की थी इन्होंने नारनौल महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य था? तो उस समय था अर्जुन नायन। अभी हमने पढ़ा भी था पीछे, अर्जुन नायन। यूरिया संयंत्र कौन से जिले में है? तो यूरिया संयंत्र है पानीपत जिले में। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी? देवी रक्षक योजना आरंभ की गई थी 2 अक्टूबर 2003 को। फ्रेंड्स, एक है देवी रूपक योजना, एक है अभी हमने पढ़ा देवी रक्षक योजना के बारे में, और दूसरी है देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना, तो देवी रूपक योजना क्या है? 25 सितंबर 2002 से शुरू हुई थी, 25 सितंबर 2002 को, और इसका संबंध है, इसका जो मोटो है वो है परिवार कल्याण नियोजन, इससे संबंधित है यह। और जो मतलब जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, और जो दूसरी है अगले ही वर्ष दूसरी योजना शुरू हुई थी देवी रक्षक योजना जो हुई थी 2 अक्टूबर 2003 से। ये 2002 में और ये 2003 में। देवी रूपक में आप देख सकते हैं 2002, चाहे सीधा लिख दो चाहे उल्टा लिख दो, 2002 ही आएगा ये। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये दोनों का रूप एक है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा, तो रूप एक ही रहेगा इसका। तो देवी रूपक योजना हो जाएगी 2002 में, और देवी रक्षक योजना हो जाएगी 2003 में। नेक्स्ट इज 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में है 65.12%। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? अभी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था ये पहले ही कि 22 अप्रैल 1994 को। 21 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे, और अगले ही दिन 22 अप्रैल 1994 को इसे लागू कर दिया गया था। और कौन से संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। स्टूडेंट्स, आज के हमारे 100 क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, ऑब्वियस बात है। और सीईटी का मैं ये चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के दिनों में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और सर्वर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बिजी हो जाता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी लास्ट डेट की वेट ना करते हुए पहले ही अपने फॉर्म फिल कर दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। एग्ज़ाम की डेट भी जल्दी आ जाएगी। जुलाई में तो एचटेट का एग्ज़ाम है, मे बी अगस्त में आपका ये सीईटी का एग्ज़ाम हो सकता है। चलिए अभी यहीं पर ही विराम देते हैं, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए न्यू फ्रेश 100 क्वेश्चंस के साथ। और टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग, एंड डू सपोर्ट दिस चैनल। ओके, बाय स्टूडेंट्स।